हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज देर शाम में एसएससी के द्वारा एसएससी सीपीओ का जो रिजल्ट है उसको जारी कर दिया गया। इसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड थे उनका नाम, रोल नंबर, माँ बाबूजी का नाम और उसके साथ जो कैटेगरी का जो कोड रहता है और उसमें जो फिर डिपार्टमेंट मिलता है उसका जो कोड रहता है, उसके साथ उनका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया। उसमें हमको जो डिपार्टमेंट मिला है वो सीआरपीएफ मिला है, सीआरपीएफ एसआई। तो काफ़ी खुशी है और आज दीपावली है, वैसे भी ये खुशियों का त्यौहार है, उत्सव है एक तरह से। जो श्री राम भगवान अपने घर आए थे, अयोध्या आए थे, तो दीपों का जो ये श्रृंगार है कह सकते हैं एक तरह से। तो एक अपने आप में ही ये अद्भुत त्यौहार है। उसके साथ जो आज देर शाम में एसएससी सीपीओ का जो रिजल्ट आया है वो अपने साथ और दुगना मतलब जो खुशी है वो लेकर आया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है फाइनली किसी रिजल्ट में अपना नाम अंतिम रूप से देखने पर। वो जो एक बेरोजगारी का टैग लेकर होता है आदमी किसी त्योहार के दिन या पर्व के दिन, वो काफ़ी अखरता है। और वो उसी किसी पर्व या त्योहार के दिन जब आपका किसी सिलेक्शन में फाइनली रूप से नाम आता है तो वो कुछ खुशी काफ़ी दुगना तिगुना कर देता है। जो भी आदमी इसको फील किया होगा या जो भी कैंडिडेट इसको फील करेंगे शायद वो जान पाएंगे। आदमी बहुत कुछ सोचता है कि हमको ये चीज़ बोल देना है, ये चीज़ बोल देना है, लेकिन अभी माइंड में कुछ नहीं आ रहा है। बस यही आ रहा है कि इतने महीनों का या इतने सालों का जो मेहनत था, संघर्ष था, कहीं ना कहीं अंतिम रूप से नहीं चयनित हो पाने का, वो उस पर आज अंततः फुल स्टॉप लगा है कि उसके बाद हाँ, अपना अलग जो एक ज़िंदगी है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से जी सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ का जितनी भी परेशानियां होती हैं, चाहे वो किसी फॉर्म भरना, फिर किसी दूर शहर में जाकर के एग्ज़ाम देना, भीड़ भाड़ की ट्रेनों में इसी तरह से सीट बिना मिल पाना या नीचे बैठ के किसी तरह से जाना, फिर वहाँ प्लेटफॉर्म पे सोना, किसी तरह से बिना फ्रेश हुए ही आप चले जाते हैं एग्ज़ाम देने। तो आज लगता है कि उन सभी चीज़ों से लगभग आराम मिला है और इसी वजह से शायद ये आनंद का दिन है। और कुछ जो खुशियाँ होती हैं उनको आदमी जाहिर नहीं कर पाता है, लेकिन वो उसको फील करने लगता है। तो आज ये दिन है जिसको हम अभी फील कर पा रहे हैं। लाइक आई एम वेरी ग्लैड। और इसमें जो हम सबसे ज़्यादा मतलब शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, सबको जो थैंक यू बोलना चाहेंगे, उसमें वो मेरे पिताजी हैं और मेरे माँ, जो कि हर संघर्ष में मेरे पीछे थे। वे लोग को एक उम्मीद था कि नहीं, जो ये मेहनत कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ कर लेगा। जब हम बिहार पुलिस को छोड़े या सीआईएसएफ कांस्टेबल का जो हम नौकरी छोड़े थे, सभी लोग बोल रहे थे कि नौकरी मिलता नहीं है, तुम छोड़ के जा रहे हो। कैंप में भी सर लोग बहुत समझा रहे थे, लेकिन जब हमको बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरे मन में चल रहा है और हम तैयारी करेंगे, तो फिर तो सर लोग भी हमको बधाई दिए, हाथ उत मिलाए। और उसके बाद जो मेरा एक बेहतर भविष्य का है उसका वो कामना कर रहे थे लोग, और उसके साथ हमको वहाँ से सीआईएसएफ कैंप से विदा किए थे। तो जब हम घर आए तो उसके बाद बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं छोड़ना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। उसके बाद आदमी बढ़ता है, कहीं ना कहीं आदमी एक नौकरी लेता है, फिर उसके बाद तैयारी करता है, फिर दूसरी नौकरी लेता है, फिर इस तरह से वो मतलब जो एक चैन है या लय है वो ऐसे चलता है। लेकिन वो सब जो दौर है उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 लोग का ही सपोर्ट था, जिसमें मेरे घर से मेरे माँ बाबूजी का और भैया का था, और उसके बाद मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स का, जो कि हम उन लोगों के आजीवन ऋणी रहेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो या तन मन धन जिसको कहते हैं, वो सभी तरीक़ा से वो हमको हेल्प करते हैं। तो एक यदि हम अपने जो ये सफलता है इसको अगर हम समर्पित करना चाहेंगे, तो हम ये समर्पित करना चाहेंगे अपने माँ पिताजी के चरणों में, भैया के साथ और मेरे सभी दोस्तों के साथ, जिनके साथ हम बचपन से पढ़े हुए हैं और अभी तक जिनके साथ हम पढ़ रहे हैं या जिनके साथ हम अपना जो टाइम है उसको स्पेंड करते हैं। वीडियो के अंत में एक बार पुनः हम वे सभी टीचर्स को भी याद करना चाहते हैं जो क्लास 1 से लेकर के अभी तक हमको पढ़ा रहे हैं या जिनसे हम पढ़ रहे हैं। तो वो सभी चीज़ों का जब एक सम्मिश्रण होता है और आप एक अच्छी दिशा में तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं एक रिजल्ट भी आ जाता है। इसके साथ हम एक और बात करना चाहेंगे, जो भी मेरे भाई का इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो अभी आपके पास बहुत सारा चांस है। ऐसा होता है कि इसमें मेरा भी 2 बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है। एक बार तो जो मेडिकल की वजह से, उसके वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, दूसरे बार मेरा मेरिट नहीं बना था, ये तीसरा बार में मेरा जा करके हुआ है। तो जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। हो सकता है कि किसी का टाइम सही रहता है, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको सिलेक्शन मिल जाता है, लेकिन किसी किसी को सेकेंड, किसी को थर्ड, किसी का फोर्थ, किसी का अंतिम में वो सिलेक्शन पाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको मेहनत करते जाना है, आपको जो संघर्ष का रास्ता है उसको पकड़ के रखना है। आपके साथ विपत्ति आएगी, लोग आपको छोड़कर जाएंगे, आपको कॉल मैसेज नहीं आएंगे, लोग हमेशा आप
लोग हमेशा आपसे ये उम्मीद लगा के रखेंगे कि ये कुछ ना कुछ करेगा, और उसी की वजह से आप पे ताना भी मारेंगे, एक जो तिरछी नज़र है वो आप पे रखेंगे। लेकिन जब आप अच्छे से मेहनत करते चलिएगा तो भगवान कहीं ना कहीं आपके जो मेहनत है, जो संघर्ष है, उसको देखते हैं और कहीं ना कहीं वो जा करके सफल जरूर होगा। और इसके साथ साथ जो सबसे मूल मंत्र है, जो लाइफ में आपको धैर्य बना के रखेगा, जो आपको कहीं विचलित होने से आपको जो रोकेगा, वो एक लाइन हम आपको बताना चाहते हैं कि एक प्रवचन के टाइम हम सुन रहे थे कि महाराज जी बोल रहे थे कि जिंदगी क्या है ना, यदि आप क्रिकेट के गेम की तरह समझिए तो आपके पास आउट होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन आपके पास लिमिटेड ओवर भी नहीं है, अनलिमिटेड ओवर्स भी हैं। मतलब आप अपना क्रिकेट खेलते टाइम विकेट तो नहीं खोइएगा, लेकिन आप जितना बॉल खेल सकते हैं आपको खिलाया जाएगा। उसमें आपको करना क्या है, एक हिट करना है। वो हिट आपको बाउंड्री के बाद बाहर मारना है, वो छक्के के लिए मारना है। यदि आप एक हिट सही से लगा दिए, चाहे वो लेग साइड हो, चाहे ऑफ में हो, चाहे स्ट्रेट हो, और वो बाउंड्री के पार चला गया, तो आप सफल हो गए। तो यही बात आपको अपने भी जिंदगी में ध्यान में रखना है। आप अभी के टाइम में बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, उसमें यदि किसी भी एक फॉर्म पे अच्छा से मेहनत करके उसको आप अंतिम रूप से क्लियर कर लिए तो आप सक्सेस हो गए। आपकी जो असफलता की कहानी है वो ढक जाएगी, और फिर लोग आपको एक सफल व्यक्ति के रूप में जानने या पहचानने लगेंगे। जैसे मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, हम बहुत सारे एग्जाम में फेल हुए हैं और अभी भी बहुत सारा एग्जाम हमसे निकलता नहीं है। लेकिन वही है, जब आप किसी चीज में मेहनत करते रहिएगा और एक सब्जेक्ट को, एक सिलेबस को पकड़ करके, तो वहां से आपका जो बनना है रिजल्ट का, वो चालू होते जाएगा। तो सबसे मेन जो चीज है वो है कि आपको अपने सिलेबस के साथ स्टिक रहना है और डेली टू डेली आपको प्रैक्टिस करना है। एक रामधारी सिंह दिनकर का कविता है रश्मि रथी का कि जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं। तो हमको अपने संघर्ष से डरना नहीं है। आई होप कि आज का ये वीडियो काफी लंबा हो गया, इतना लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर आप लोग भी एक मेरे फैमिली की तरह हैं। जब भी हमको मन नहीं लगता है, चाहे हमको लगता है कि अभी पढ़ाई में सेल्फ स्टडी करने का मन नहीं कर रहा है, तो हम आके यूट्यूब पे कुछ कुछ पढ़ाने लगते हैं, या आप लोग से कुछ बात करते हैं, या किसी प्रॉब्लम पे हम वीडियो बनाने लगते हैं। तो आप लोग भी एक मेरे फैमिली की तरह हैं, यूट्यूब फैमिली की तरह, जिससे हम काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं। जो भी मेरे भाई मुझसे कुछ पूछते हैं, चाहे उनको कुछ हमको बताने का मौका मिलता है कि जिससे हम हेल्प कर पाते हैं। तो आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का भी मेरे ये जो सिलेक्शन है, ये जो मेरे प्रोसेस है सिलेक्शन की प्रक्रिया, उसमें काफ़ी बड़ा योगदान है। जब भी मेरा मन परेशान होता था तो हम यूट्यूब खोलते थे और आप लोगों से बात करते थे, तो ये भी एक अहम योगदान है आप लोगों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।